कल गोयनका साहब को पता चला होगा कि हमारी टीम में ऐसे ऐसे सितारे भरे पड़े हैं। ये होता है जब अपॉर्चुनिटी मिलती है टैलेंट और हार्ड वर्क वाले बंदे से। कल जो इनिंग हमें मुकुल चौधरी ने खेल के दिखाई, मतलब बिल्कुल ही लाजवाब। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ ये मैच हार गई। सबने उम्मीदें छोड़ दी थी। अगर आपने मैच देखा होगा तो ऑलमोस्ट सबने उम्मीद छोड़ दी थी। गोयनका साहब ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। उनकी ज़्यादा नज़रें वैसे ऋषभ पंत पे ही रहती है, जिन पे उन्होंने इतना पैसा लगाया है। पर वो भी चले गए, उनकी सारी बैटिंग चली गई। फिर आए मुकुल चौधरी। शुरू में उन्होंने एक दो छक्के मारे, ऐसा लगा कि हाँ एक दो छक्के तो कोई भी मार देता है। पर धीरे 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 करके उन्होंने मैच को इस गियर में शिफ्ट किया, मतलब आखिरी दम तक ला गए। और जब साथ में नॉन स्ट्राइकर एंड पे आवेश खान जैसे फिनिशर मौजूद हो तो सवाल बनता ही नहीं है कि आप मैच हार जाओ। भाई आवेश खान के होते आप मैच कैसे हार सकते हो? उन्होंने ऐसे ऐसे मैचेस जितवाए हैं, भले ही उनका कंट्रीब्यूशन एक रन का भी नहीं रहता, बस सेलिब्रेशन वो ऐसे ही करते हैं जैसे उन्होंने ही पूरा मैच जिताया हो। हाँ, उन्होंने ही पूरा मैच जिताया, क्योंकि अगर वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे ना होते तो क्या पता क्या होता, क्योंकि उनका लक तो हमेशा उनके साथ ही रहता है। और मुकुल चौधरी, देखो चेन्नई के फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगा कि थाला तो खेलने आ नहीं रहे हैं, तो थाला की जगह आप एक काम करना, थाला को अभी मुझे लगता है 3 या 4 मैचेस और लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दिल्ली के मैच में भी थाला नहीं खेलने वाले, तो आप एक काम करो, आप लखनऊ का मैच देखने आ जाओ और मुकुल चौधरी को देखने आ जाओ। बिल्कुल ही थाला की तरह हेलीकॉप्टर शॉट घुमाते हैं और बिल्कुल ही थाला की याद दिला देंगे आपको। मतलब जिस तरीके से उनके हेलीकॉप्टर का चल रहे थे ना, शॉट मारने के बाद बैट को ऐसे जो कर रहे थे ना, बिल्कुल ही लाजवाब। थाला की कमी आपको ये महसूस ही नहीं होने देंगे। पर थाला तो थाला ही है ना। टाइम था जब 22 में 54 रन चाहिए थे। जब आपके मिचेल मार्श, एडम मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाज चल जाए तो फिर कौन मारेगा 22 में 54 रन? आपकी बल्लेबाजी नहीं है। पर कल हमको देखने को मिला मुकुल चौधरी। मुकुल चौधरी ने कहा था कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे और उन पे जो शॉट है वो दिखाएंगे, और वो शॉट भी उन्होंने कल सबको दिखाए। देखिए 22 में 54 चाहिए थे, फिर 17 में 37, 14 में 31, 10 में 30, 6 में 14, तो ऐसे ऐसे रन जब आपको चाहिए थे तो उस सिचुएशन से मुकुल चौधरी ने निकाल के लाए। और कैमरून ग्रीन, थोड़ा और पैसे इनको चाहिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस आई है वो अभी थोड़ा कम आई है। थोड़ा अगर इनको 31-32 करोड़ तक अगर इनका प्राइस ले जा दे तो ये अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। कल 19वां ओवर डालने कैमरून ग्रीन आए और जो धुलाई इनकी मुकुल चौधरी ने की, लाजवाब। 19वीं ओवर की तीसरी गेंद पे छक्का, 5वीं पे चौका, 6वीं पे छक्का। ये मैच को रोमांचक लेगी, 6 में 14 तक लेगी। और फिर वैभव अरोड़ा की खतरनाक बॉलिंग। फिर चाहिए थे 2 में 7 रन, 2 में 7 चाहिए था। मतलब एक तरह से लेट के ही वो छक्का मारा, घसीट के बॉल को वैभव अरोड़ा पे, और सीधा 6 रन। और फिर 1 रन चाहिए था आपको, और जब नॉन स्ट्राइकर एंड पे आवेश खान जैसे रनर मौजूद हो तो 1 रन बनना तो तय ही था। और इसी तरह से एलएसजी ने 182 रन मार दिए, केकेआर के 181 थे, और ये मैच जीत लिया। आखिरी गेंद में मुकुल चौधरी, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। एम एस धोनी की भी याद दिला दी, बिल्कुल ही फिनिश कर दिया मैच को। एक तरह पे जहां उम्मीदें खत्म हो चुकी थी वहां से उन्होंने उम्मीदें जगाई, और उम्मीदें ही नहीं जगाई, पूरा मैच ही जिता दिया।